हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तरह अपना नरेश के संदेश लेके आई बड़ा, वही तरह संदेश के जवाब जाके उनका सुना दा। जी आज्ञा महाराज। आपन कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा से कह दिया, किष्किंधा के वानर आपन हित अनहित अच्छा तरह से जानेलन। जा रावण से कह दिया कि विभीषण के आवे से लंका बच गई, बाकी रावण के तीनों लोक में केहू ना बचा सके। हमार जवाब तोहार राजा के मृत्यु के संदेश बा। और आपन राजा से ये भी कहिए कि भैया समय है, यदि आपन कुल के और राक्षस जाति के सचमुच हित चाहेलन तो श्री राम प्रभु के शरण में आ जाए, तो उहे लंका के राजा रहिए। हमके राज सिंहासन के कोनो लालसा नहीं खे। ऐसे कोनो लाभ ना हो विभीषण जी। आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण के हठ कितना अटल बा। अच्छा, ये तो बतावा कि इस समय हमार सेना में तोहार कितना गुप्तचर बाड़न। विभीषण जी, निश्चय ही आप हमरा से ये उम्मीद ना करत हो खब कि हम अपन गुप्तचरन के कोनो भेद आपके बताए। हमार गुप्तचरन के पकड़ल महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग के कर्तव्य है, और हमार कर्तव्य है उनका रक्षा करे, उनका के पकड़वावल ना। महाराज, अब हम के जाए के आज्ञा दी। जा। महाराज सुग्रीव, हम आज से आपके भक्त हो गए हैं। तो सुग्रीव हमार मृत्यु के संदेश भेजले बा। वाह, वो चींटी के भी पंख निकल आयल बा। एगो वानर उछल कूद के समुद्र का पार कर गईल। उस समझता सगरे वानर सागर तैर के आ जाई है, लहर में ही समाधि बन जाई सबके। कई बात के नइखे जाने ले, उनका अपन मृत्यु के डर नइखे बका। क्षमा करी महाराज, हम उनकर सगरे छावनी में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखले जेकरा मन में कोनो तरह के कोई भय होके। और कुल घाती विभीषण के का हाल बा? वानर सेना में छुपल हमार गुप्तचर सब हमरा के बतौलन कि वहां विभीषण के बड़ा आदर और सम्मान बा। सुनले हैं राम उनकर अपन बराबर के आसन देवेलन, उनका से मंत्रणा भी करेलन। हम लोगन के भेद लेवे खातिर त सर आंख पर बैठे बे करी हैं। शत्रु के बैरी के मित्र बना के काम निकाल लिहल ही चतुराई है ना। बाकी जे आपन भाई बंधु सगा संबंधी के ना बन सकल, वो उनकर का बनी। लंका पहुंचे पर हम स्वयं आपके रावण के सगरे दुर्ग बंदी के गुप्त स्थान बताए, जहां से दुर्ग के भेदल जा सकेला। माँ की सबसे पहला प्रश्न तो ई है कि हम लोग और लंका के बीच ई जे विशाल समुद्र है, यह विशाल जल राशि के सेना के संगे कैसे पार कर जाए। आप लोगन के पास तो आकाश मार्ग से आवे जाए के विद्या है, बाकी हमार सेना समुद्र कैसे पार करी। का आप उनके कोई ऐसा विद्या सिखा सकते हैं या कोनो और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सगरी सेना के संगे ओह पार पहुंच जाए। प्रभु,
ये सब आसुरी विद्या बा जे राक्षस जाति खातिर तो आसान है, बाकी मानवन और वानरन के खातिर ये साधना आसान नहीं खे, काहे कि शक्ति सात्विक नहीं खे। एकर अर्थ ई भइल कि हमार सेना ओ पार जा ही ना सकेला। भैया हमार राय तई है कि यहाँ बहुत घना वन है, सेना से लकड़ी कटवा के सैकड़ों नाव बनावल जा सकेला, ओकरा में बैठ के हमार सेना ओह पार पहुंच जाई। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से ओह पर विचार करें। नाव लंका के पास पहुंचत ही राक्षस लोग अपन ऊपर यंत्र से उनका पर बड़का बड़का पत्थर फेंक के उनका डुबा दी है और सेना के किनारा पर उतरे ही ना दी है। आप तो हर बात के खंडन कर रहा है, कौनो उपाय भी तो बताई। प्रभु, एकर एक ही उपाय हमरा समझ में आ रहा बा। का? आप समुद्र से रास्ता मांगी। समुद्र से रास्ता मांगी? मांगे पर का समुद्र हमके रास्ता दे दी है? भैया महाराज विभीषण ठीक कहता रे, हमके समुद्र से ही रास्ता लेवे के चाहिए, बाकी हम मांगे के समर्थन ना करब। आपन धनुष बाण उठाई, पहले से आपके धनुष के एक ही टंकार से होकर कान खड़ा हो जाई, ना तो धनुष पर अग्नि बाण के संधान करी तो वो स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाई। ये उपाय से बहुत अनाचार हो सकेला लक्ष्मण। दूसर के अवसर दिले बिना ही ओकरा विरुद्ध शस्त्र उठावल अहंकार से पैदा भइल अत्याचार के सूचक है। सच्चा शक्तिशाली के अपन विनम्रता कबो न छोड़े के चाहिए। बाकी पहले महाराज विभीषण से ई तब पूछला क्यों कौना भरोसा पर समुद्र से प्रार्थना करे के राय दिलन है। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, एक तरह से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनकर वंशज हैं, उहे महाराज सगर ही यह विशाल महासागर के खुदौले रहन। ऐसे उनकर समुद्र पर बहुत उपकार बा। उनके कृपा से सागर धरती पर इतना विस्तृत स्थान पाइलन। ऐसे हमके पूरा विश्वास बा कि समुद्र अवश्य आपके सहायता करिए। आपके सेना के ओर पार जाए के उपाय बताइए। मित्र, हमके आपके बात बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण, हमरा खातिर इहमे कुश के एगो आसन बिछा दो। हम इहमे बैठ के समुद्र के आराधना करब, जब ले वो प्रसन्न होके हमार प्रार्थना स्वीकार न कर ले हम। जी आज्ञा भैया। नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, हम महाराज सगर के वंशज दशरथ पुत्र राम आपन भाई लक्ष्मण सहित आपके शरण में आए हैं। हे रत्नाकर, हमार पूर्वज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति भइल है। आज रघुकुल पर आयल विपत्ति के निवारण करे के खातिर एगो विशाल सेना के लेके लंका पर धावा बोले खातिर आप हमके अपन जल में से मार्ग देवे के कृपा करी। आपके प्रसन्न करे खातिर हम अन्न और जल के परित्याग करके यहाँ में बैठ के आपके आराधना करत हैं। हमार प्रार्थना स्वीकार कर जलनिधि।
समुद्र से रास्ता मांगतारन। वाह, भिखारी के लेखा रहते रहते हर केहू से भीख मांगे के आदत पड़ गई बा। मूर्ख ई समझत होखी कि समुद्र के सामने बैठ के रोई अपन कहानी सुनाई कि हमार पत्नी के हरण हो गइल बा, तो समुद्र दया से पसीज के अपन नहर में से ओकरा सूखा रास्ता बना दे। जेकर साथी विभीषण काका जैसन कायर होखे वो वैसने मूर्खता करी। अन्न जल लिहले बिना 2-4 दिन बीत जाए दीही, फिर वह बानर सेना उनकर मरल शरीर के शोभा यात्रा निकली है। नाना, ऐसन अशुभ बात मत करी। हम ना कह रहल हैं बेटी, हम तक खाली तोहके राजमहल के समाचार सुना रहल हैं। यदि ई बात राजमहल में होखत रहल तो ई सच ही होई। का हमार स्वामी निराश होके समुद्र तट पर बैठ गई है? एह तरह समुद्र वहाँ के बात काहे सुनी? कहीं रावण के लेखा संसार के और लोग भी उनकर मजाक तना उड़ाई है माई? ना ना बेटी, ऐसा निराशा वाला बात काहे सोचतारू? उ नर के रूप में आज जे कुछ करतारन उ सभे काम संसार में आदर्श स्थापित करे खातिर करतारन। तू उनकर शक्ति पर भरोसा रखा बेटी। अन्न जल ग्रहण कैले बिना तपस्या कर रहल है माई। जबले वहाँ के ई व्रत चली हम हो अन्न जल ग्रहण ना करब। सीता बेटी। हाँ माई, हाँ हमार पति भी है, हमार प्रिय भी है। वहाँ भूखल रही और हम खाई, ये उचित ना लागेला। ना माई, ये उचित नहीं के, ये उचित नहीं के। पल पल आशा टूटती, छूटो जाए धीर, घोर निराशा सिंधु ज्यों डूब रहे रघुवीर। माई, आप भरत, राम कौनो संकट में बा।
वो कौनो विपत्ति के गहरा समुद्र में डूबत चलल जा रहा बा। ये आप का कह रहा माई? ये असंभव है। ना, हम आज रात के सपना में राम के अकेले अथाह समुद्र के बीच बैठल देख ले हैं। संगे सीता ना दिखाई दे रही। वो अकेला भूखाइल है, प्यासल है और धीरे धीरे समुद्र के लहर ओकरा डुबावत जा रहल बा। भरत अपन भाई के पता लगाला। जो जरूर कौनो संकट में हा। ओकरा सहायता की जरूरत होई। भरत धीरज रखी माई, धीरज रखी। भैया पर कोनो विपत्ति आ ही ना सकेला। अब उनका आवे में थोड़ी के दिन रह गई है ना, ऐसे भावनावश आपके मन भ्रम में पड़ गई है। ना तो उनकर शक्ति के आगे यही संसार तका तीनों लोक में केहू ठहर ही न सकेला। देखी, उनकर चरण पादुका में रखल फूल में कोनो फूल मुरझाइल नहीं खे। सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित होके। शास्त्र के अनुसार ये शुभ सगुन के सूचक है। ना, शास्त्र में लिखल सगुन अशुगुन के ज्ञान झूठा हो सकेला। बाकी माई कह दे कि आवाज कबो झूठा ना हो सके। हम साफ साफ देख ले हैं, हमार राम अथा समुद्र के बीच में फंस गए है। भरत बेटा, एवा से समुद्र के इतना दूर बा। हम क्यों वहां ले चला? माई, समुद्र हम देख ले नहीं थी, सुन ले ही बहुत दूर है। बहुत दूर बा, बहुत दूर। यहाँ से बहुत दूर बेटा कौनो संकट में बा। और माई अयोध्या के राजमहल में सुख भोग रहल बाड़े। बेटा यदि हमरा पंख रहित त उड़ के हम तोरा पास चलाई थी। बाकी का करे, तू जहाँ भी बाड़ा, जौना हाल में बाड़ा, हमारा आशीर्वाद बा। भगवान पुंडरीकाक्ष तोहार सहायता करस, तोहार रक्षा करस, तोहार विजय होखी। महासागर, समय साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परोपकारी बनके कुछ न कुछ देत आयल बड़न। कबो केकरो से कुछ ना लेबलन, ना मांगेलन। रघुवंशी राम आज पहला बार अपन अधिकार से कुछ मंगले बाड़न, कुछ आशा करके तोहरा उपासना के लिए बाड़न। 3 दिन से विधिवत पूजा करके भी जवाब में तू खाली अपन अहंकार के ही गर्जना करत आयल बड़ा। मंदगति जल निधि, तोहरा पर राम के प्रार्थना के कौनो असर ना भइल। राम के विनम्रता के होकर असमर्थता समझ के जड़ बनल बड़ा। संसार आज ले राम की कृपा देख ले बा, होकर क्रोध नहीं देख ले। हमार धनुष और सांप के लेखा भयंकर बाण लेके आवा। आज संसार राम के क्रोध भी देखी। क्या भैया, ई काम यदि वही क्षण कर लेती तो हमार 3 दिन बेकार ना जाए। अब एक क्षण भी बेकार ना जाए देव। तू हमार धनुष और बाण लेके आवा। क्या भैया।
जैसे मूर्ख के सामने विनम्रता दिखावल और कुटिल के संगे प्रेम कल बेकार होला, ये तरह मोह माया में फसल मनुष्य के ज्ञान के उपदेश दिहल और बंजर धरती में बीज बोल बेकार होखेला, वही तरह से तोहरा जैसे अहंकारी के संगे राम के विनय और पूजा के कोनो मोल नहीं खे। सगरे देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव ये बात के साक्षी रही हैं कि हमरा पास सगरे समुद्र के सुखावे के शक्ति होखला के बाद भी हम वरुण देवता के मान रखे खातिर पूरा विनय और सच्चा हृदय से समुद्र के पूजा कैले हैं और सेना सहित पार जाए में इनकर सहायता मांगले हैं। बाकी ई मूर्ख हमार उपहास ही कैले बा। शास्त्र भी कहला जैसे केला कटले पर ही फल देला, वही तरह नीच दंड देवे पर ही झुकेला। ऐसे अब हम ब्रह्मास्त्र के संधान करके इस समुद्र के पाताल तक सुखा दे। अब जल के जगह पर यहाँ खाली रेत और बालू रह जाए, जिससे ओकरा पर से हमार सगरी सेना आगे बढ़ी। जय ब्रह्मदेव। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करी, दया करी। सगरे देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव ये बात के साक्षी रही हैं कि हमरा पास सगरे समुद्र के सुखावे के शक्ति होखला के बाद भी हम वरुण देवता के मान रखे खातिर पूरा विनय और सच्चा हृदय से समुद्र के पूजा कैले हैं और सेना सहित पार जाए में इनकर सहायता मांगले हैं। बाकी ई मूर्ख हमार उपहास ही कैले बा। हम ब्रह्मास्त्र के संधान करके इस समुद्र के पाताल तक सुखा दे। अब जल के जगह पर यहाँ खाली रेत और बालू रह जाए, जिससे ओकरा पर से हमार सगरी सेना आगे बढ़ी। जय ब्रह्मदेव। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करी, दया करी, त्राहिमाम। क्षमा करी प्रभु, हमारा गुण क्षमा करी। आपके पूजा और विनय के बदला में हम अपन स्थान छोड़ के आपके मार्ग ना देहली, एहमे जरूर हमार गलती बा। बाकी गलती भी तो आप ही के द्वारा करवाई गई है। आपके प्रेरणा से माया द्वारा प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि के उत्पत्ति भइल है। माया ही जड़ और चेतन के भिन्न भिन्न मर्यादा के निर्धारित कैले है। प्रभु ये 5 तत्व मतलब
आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल यह सृष्टि के मुख्य आधार बा। ये पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादा आपकी स्वीकृति से ही निश्चित कई गई बा। हमरा में हजारों लहर उठेला, बाकी हम कबहियों आपन तट के मर्यादा के उल्लंघन ना करेगा। हमार व्यवहार अक्षम्य है, बाकी आज आपके बाण हमके शुद्ध कर दिलस। जल यदि आपन मर्यादा के भंग करी तो आपकी आज्ञा के उल्लंघन हुई। आप तो सर्व सामर्थ्य स्वामी हैं, आपके बाण चलावे की जरूरत ना होगी। आपकी इच्छा मात्र से ही हम सूख जाए और आपके सेना हमरा के पार कर जाए। बाकी भगवान, उससे हमार मान और हमार मर्यादा दोनों भंग हो जाए। 5 तत्वों में से यदि एगो के भी एह तरह गुण और स्वभाव बदल के ओकर मर्यादा भंग कर दिया जाए तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे इस धरती पर विस्फोट हो जाए। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लावे चाहते हैं तो आपके अधिकार है, ना तो यह ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करिए। स्वामी, हम एगो सेवक के लेखा आपके शरण में आए हैं। जैसे उचित समझी आज्ञा दी, हम उहे करब। हमार रक्षा करी या दंड दी। हमके तोहरा बात से संतोष भइल। हम तोहर मर्यादा भंग ना करब, बाकी हमके ऊ उपाय बतावा जैसे हमार सेना भी पार उतर जाए और सागर के मर्यादा भी रहे। नाथ, एक उपाय तो बहुत आसान है। आपके सेनापति में से नल नील नाम के 2 भाई बनन। बचपन में वो बड़ा शरारती लड़का रहा। वो ऋषि लोगन के सामान उठा के नदी में फेंक देते रहन। जैसे दुखी होके एक बार एगो सिद्ध ऋषि उनका के साथ दिला कि ये आपन हाथ से जे कुछ भी सामान उठा के पानी में फेंकी हन वो कब्बो ना डूबी। आज वह श्राप आपके काम आई। नल विश्वकर्मा के आपन बेटा बना, इनका शिल्प कला भी आवेला। यदि दोनों भाई आपन हाथ से जल में पत्थर डाल के समुद्र के ऊपर सेतु बनावे के काम करें तो लंका तक एगो ऐसा सेतु तैयार हो जाई जेकरा ऊपर से चल के आपके सेना समुद्र के ओपार पहुंच जाए। हम वचन देते हैं कि इनका डालल पत्थरन के और उनकरा से बनल सेतु के स्वयं भी धारण करके सेतु बांधे में हम इनका सहायता करें। यह तरह समुद्र के बांधे से तीनों लोक में आपके सुयश युग युग तक गावल जाए। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तो से बहुत प्रसन्न हैं। तुहार उदारता से आज हम तुहारा प्रेम के ऋणी हो गए। बाकी हमार एगो और समस्या के समाधान करा। आज्ञा प्रभु। हमारी बाण अमोघ है। एक बार एक धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य के भेदले ये वापस तुम्हें में ना आवेला। ऐसे तू हमके ई बतावो कि हम ई बाण कौना दिशा में और केकरा पर छोड़ी। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम के एगो पवित्र देश है। वहाँ बहुत भयानक डाकू रहे जे अपन पाप कर्म से वहाँ के पवित्रता के नाश कर देले बाड़न और हमार जल के दुरुपयोग करेलन। प्रभु, आप अपन बाण के उन्हीं के ऊपर चलाएं। तथास्तु। यह बाण के प्रहार से वहां की धरती बंजर हो जाएगी। बाकी वहां अनेक सुगंधित औषधि पैदा हुई जैसे जीव के कल्याण हुई। अब हमके अभय दी अयोध्यानाथ, शिव शंकर और माँ भवानी आपके विजयी बना, सिद्धि विनायक आपके सब मनोरथ पूरा करस। करुणा सागर वीर
विनती करूं जोड़ कर हाथ, सिए सहित वह बेनी दर्शन दीजो। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मानंदन, आप अबहिले अपना इतना महान शिल्प विज्ञान के छुपैले रखी। क्षमा करे प्रभु, हमके हमार माता पिता के आज्ञा रहे, बिना कहले हम अपन गुण के स्वयं ना बता सकी। प्रभु हमके आशीर्वाद दी। सगरे बानर दल के सहायता से सागर पर सेतु बांधे के निर्माण कार्य आरंभ कर दी। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव अपन बानर सेना से कहीं कि यही समय सेतु बांधे के काम आरंभ कर दे। सेतु बांधे के सभी काम नल और नील की आज्ञा के अनुसार हुई। प्रभु आपकी आज्ञा के पालन हो जाए। क्या कहला? समुद्र स्वयं प्रकट भइल, तू अपन आंख से देखलो? जी महाराज, ये दृश्य श्री राम के सगरी सेना देखलस। श्री मत कहो ओकरा, हम कई बेर ऐसा आदेश दिले हैं। क्षमा करी महाराज, समुद्र देवता राम के वचन दिले हैं कि वो सेतु बांधे में उनकर सहायता करी। सच समुद्र देवता आके उनकर चरण छू लेलन। हाँ बेटी, महाराज सुग्रीव के सगरे सेना के सामने समुद्र देवता उनकर चरणन में गिर गयलन। हम कहत रही न कि वो सर्वशक्तिमान बाड़न, उनका रास्ता में कौनो बाधा ना आ सकेला। माई अब वो समुद्र लांग के हमरा पास आ जाई है, फिर हमके उनकर दर्शन होई। हाँ बेटी, जरूर होई, बाकी कुछ समय लगी। रावण इतना जल्दी अपन हट छोड़े वाला न है। युद्ध बिना ए समस्या के समाधान ना होई। बाकी तू चिंता मत करा, विजय हमेशा सत्य के ही होला और तू स्वयं सत्य के स्वरूप बाड़ू, पूर्ण पतिव्रता बाड़ू। तो हर पति के जीत हर हाल में हुई। माई बेटी, माई हमार आराध्य देव भगवान शिव सब कष्ट के हरे वाला हवन। उनकर असीम अनुकंपा से संसार के सगरे मुश्किल काम आसान हो जाला। हमके प्रेरणा मिलल बा कि यह पवित्र स्थान पर जहाँ अथाह सागर के पार करे वाला एगो महान सेतु के बनावे के कठिन काम आरंभ हो रहल है। हम अपन प्रभु के शिवलिंग का स्थापना करी और अभिषेक करके उनकर पूजा करी। आप लोग जबले सेतु बनावे के काम में व्यस्त रहब, हम उनकर पूजा करत रहब। ऐसे हे महाराज सुग्रीव, आप अबहिये दूत भेज के कुछ विद्वान ऋषि और पुरोहित के बुलावे के प्रबंध करी, जे शास्त्र के विधि विधान से यहाँ शिवलिंग का स्थापना और उनकर विधिवत पूजा करावे। दशरथात्मजो रामाहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं
पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थं हेतुबन्धप्रारम्भसमये मन इप्सितफलकामनासिद्ध्यर्थं श्रीज्योतिर्लिङ्ग श्रीरामेश्वर महादेवस्य अचलप्राणप्रतिष्ठा पूजनार्चनम् अहं करिष्ये लिंगथापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम प्रभु अधिक प्रभावी राम ते श्री रघुवीर प्रताप सिंधु तरे पाषाण मतिमंद जो राम तजे भजहि जाय रघुराम भजहि जाय त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता।
प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु के निर्माण कार्य सफलता से पूरा हो गया। इस सफलता पर आप सबके बधाई होके। हे शंकर, हमार प्रभु, हमार इष्ट देव, आपके असीम अनुकंपा से ही ये असंभव दिखाई दे वाला काम इतना आसानी से संभव हो गए। आपके श्री चरण में राम के कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होके। हमारे को और विनती स्वीकार करी भोलेनाथ, हमार सगरे प्रेमी जन के आपन भक्ति प्रदान करी। जे आपके भक्ति छोड़ के हमरा पास आवे, ओकरा हमार सेवा के कौन फल ना प्राप्त होके। प्रभु, आपके अनंत नाम है। आपन सेवक राम के वरी से एगो और नाम स्वीकार कर ली। आज से यहाँ लोग आपके श्री रामेश्वरम के नाम से जनी है। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करेगी, कृपा करें। रामस्य ईश्वर यह सा रामेश्वर। जे राम के ईश्वर है उहे रामेश्वर है। उमा, हमार राम प्रभु के चतुराई देख लू, कैसे अपन वाक पटुता से रामेश्वर के व्याख्या ही बदल दिली। त ठीक व्याख्या का बा स्वामी? रामः ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। मतलब राम जिनकर ईश्वर बाड़न उहे रामेश्वर है। हम तो उनकर दास हैं, हमेशा राम नाम के ही जप करत रहिले। एह से उहे हमार स्वामी बाड़न। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। शांति 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 प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु के निर्माण कार्य सफलता से पूरा हो गया। प्रभु, आपके अनंत नाम है। आपन सेवक राम के वरी से एगो और नाम स्वीकार कर ली। आज से यहाँ लोग आपके श्री रामेश्वरम के नाम से जनी है। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करेगी, कृपा करें।
रामस्य ईश्वर यह सा रामेश्वर। जे राम के ईश्वर है उहे रामेश्वर है। उमा, हमार राम प्रभु के चतुराई देख लू, कैसे अपन वाक पटुता से रामेश्वर के व्याख्या ही बदल दिली। त ठीक व्याख्या का बा स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। मतलब राम जिनकर ईश्वर बाड़न उहे रामेश्वर है। हम तो उनकर दास हैं, हमेशा राम नाम के ही जप करत रहिले। एह से उहे हमार स्वामी बाड़न। आप दोनों के गुण व्याख्या तो समझल कौनो खातिर संभव नहीं खे नाथ। काहे? हमके समझल तो बहुत सरल है। हम तो भोला भाला हैं। राम जी के था लगावला संभव है। उनका तो वह जान सकेला जेकरा वो स्वयं जना दे। आप दोनों के नमस्कार। नमस्कार तो उनका करा देवी। महाराज सुग्रीव और सगरे वानर वीर नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अपूर्व साहस और सहयोग से 5 दिन में ही असंभव काम संपन्न हो गई। आज ले यह पृथ्वी पर इतना विशाल पुल कबो ना बनल रहे। यह पुल के बांध के आप सब अपना अदम्य साहस के एगो अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर देले हई। हमार वीर सैनिक 100 योजन सागर पर पुल बांध के आप अपन लक्ष्य के आसान कर ले हैं। जय विजय श्री 400 कोस दूर रहे, ऊ जैसे अब 4 हाथ दूर रह गई बा। सागर पर बनल पुल आपके आह्वान कर रहल बा कि बलिदानी वीर आवा और यह पुल के पार करके आगे बढ़ जा और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार के अंत कर दा। माई चंडिका भवानी के ध्यान करके हर हर महादेव के नाद से आत्ताई सबके दहलावत यह समुद्र के पार कर जा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सेतु पर सबसे पहले आपके चरण पड़े। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। है राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की। न हमके विश्वास नहीं खे, ई संभव नहीं थे। जब से सृष्टि की रचना भइल, सागर के केहू बांध न सकल।
यह संभव बा। असंभव संभव हो गइल बा महाराज, और वो भी खाली 5 दिन में। उस सागर पर पुल बांध देले बाड़न। का सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? पुल बांध देलन? राम लंका पहुंच गए है। ई समाचार सीता तक पहुंचे, ओकरा से पहले सीता हमार हो जाए के चाहिए। क्षमा करी महाराज, जबले राम जीवित बाड़न सीता आपका कबो स्वीकार ना करिहन। राम जीवित बा तब तक न। ठीक बा, वो कर उपाय आज लंकेश्वर करी। सीता, आज हम तोहके एगो शुभ समाचार सुनावे आयल है। समाचार ना सुनबू? सुंदरी, शुभ समाचार ई बा, तोहार बंधन टूट गइल बा। तू आज से मुक्त हो गइल बाड़ू। सचमुच हमके मुक्त करके हमके हमार पति के पास भेज रहल बाड़ा, या हमार मजाक उड़ा रहल बाड़ा? अरे पति कैसन, उहे त बंधन रहे जैसे तू मुक्त हो गइल बाड़ू। सीता, सुंदरी, जब ले पति जीवित रहे तोहरा पर पतिव्रत धर्म के बंधन रहल, हम ओकरे समाप्त कर देले हैं। अब न पति रहल न पतिव्रत धर्म के कौनो बंधन रहल। अब तू वो धर्म बंधन से मुक्त हो गइल बाड़ू। अब हमार मिलन के रास्ता में ऐसन कौनो बाधा ना रहल जे तोहके लंकेश्वर के महारानी बने से रोक सकस। यही खुशी में हम तोहरा खातिर एगो अद्भुत अनमोल उपहार लेके आयल हैं। त्रिजटा। जी महाराज। भेंट के थरिया राज रानी के सामने रख द। एकरा पर पड़ल आवरण उठा ल। स्वामी, हमरा से जरूर कौनो भूल भइल होई जे आप एह संसार छोड़ के जात समय हमके अपना संगे ना ले गईली।
जहवा भी जात रही हमके बता के हमके अपना संगे लेके जात रही। फिर एक बार आप ऐसा काहे ना कैली प्राणेश्वर? आप तो जानत हैं आपके बिना हमारे इस संसार में कौनो भी अर्थ ना बचेला स्वामी। हमें गो दुराचारी के जाल में फंस के अपने कैसे जी रहल है? का यही के चलते आप हमार परित्याग त न कर दिले है? पापी, तोहरे कारण हमार पति से हमार वियोग भइल है। ओह पाप के दंड सबके सामने हमार पति आपन हाथ से तोह के देहतन। ई दृश्य हम आपन आँख से ना देख सकली, बाकी हमके हमार पति से जुदा करे के पाप के भीषण दंड तो के अवश्य मिली। ई हमार श्राप है। सुंदरी, ई श्राप देवे के समय न है। ई तो हमार तोहार मिलाप के घड़ी आ गई है। जब ले तोहार पति जीवित रहे तब ले तोहार जिद समझ में आ सकत रहे, बाकी अब ऐसा अवसर के जाय दिहल खाली मूर्खता ही हुई। अब इहवा से तू जा ना सकेलू और जे तोहके बचावे आयल रहे वो भी मारल गईल। अब बचल जीवन जोगिन के लेखा ए पेड़ के नीचे बितावल कहाँ के बुद्धिमानी है? सीता, अब ऐसा मौका फिर ना आई कि तीनों लोक के विजेता तोहार चरण में स्थान पावे के भीख मांग रहल होके। अब हम दोनों के बीच कौनो बाधा ना रहल। मरे वाला चल गए, जे जीवित है ओकर हाथ थाम ल, ना तो ई जीवन बेकार हो जाई। ई जीवन व्यर्थ हो जाई? बाकी तोहरा से के कह दिलस कि हम एक बाद भी जियत रहब? रावण, पति पत्नी के नाता एक जन्म के ना होखेला। हम तो अब ही मृत्यु के देवता के बोला के आपन ई शरीर उनका सौंप देव। जैसे ई शरीर श्री राम ना है, ओही तरह ई शरीर भी सीता नहीं थी। राम और सीता के आपस के जे संबंध बा वो एह शरीर से परे दुगो अनादि और परम गुण आत्मा है। शरीर तो मिले के एकमात्र साधन है, जे हर जन्म हर लोक में अलग अलग होखेला। एह से मूर्ख, तुम्हारी याचना बेकार है। सीता और राम कब्बो जुदा ना भइलन और कब्बो जुदा भी ना हुई है। ई शरीर रहे न रहे, हमके खाली इतना ही अचरज बा कि जब श्री राम एह शरीर के छोड़ के जाए लागल हुई है तो हमार आत्मा के एकर भान काहे ना भइल? प्रभु, हमार दृष्टि तो लगातार आपके चरण कमल के एगो पहरेदार के लेखा देखत रहेले, तो फिर ई पहरेदार से ऐसन भूल कैसे हो गई? प्रभु, हमके माफ कर दी ही, हमके माफ कर दी ही प्रभु, हमके माफ कर दी ही। महाराज के जय होखे। बाबा, क्षमा करी महाराज। युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कोनो विशेष मंत्रणा खातिर आपके राह देख रहल बाड़न। देखे दा। युवराज इंद्रजीत कहले बाड़न कि विषय बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि जल्दी आवे के कृपा करी। माई, ए का रहस्य है? बेटी, ई त मायावी शीश रहल, श्री राम के शीश ना रहल। ई त खाली
रावण के रचावल एगो माया रहल। महाराज के सामने हम तो से कह ना सकली। बाकी तोहार पति तो एकदम कुशल बाड़न। सच्चो? हाँ बेटी, वो सचमुच लंका पहुँच गए बाड़न। कहेलन कि वो ऐसन चमत्कार कैले बाड़न जे आज ले एह धरती पर केहू ना कैले बा। और वो विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध देले बाड़न और आपन विशाल सेना समेत समुद्र के लांग के लंका के धरती पर आ पहुँचल बाड़न। लंका की धरती पर आ पहुँचल बाड़न? नाथ, आपके श्री चरण ए धरती पर पड़ चुकल हा और हम अभी ले आपके चरण स्पर्श ना कैली। स्वामी, हम धरती माई के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करत हैं। आप हमार नमस्कार स्वीकार करी प्राणनाथ। सीते, हम ए धरती पर कैसे तुहार स्पर्श अनुभव कर रहा हैं। हमके ई धरती जैसे तुहार कोनो मुख संदेश पहुंचावत होके। हे धरती माई, यही नगरी में कहीं हमार सीता तुहार गोदी में बैठल हुई, जैसे हमरा तक उनका स्पर्श पहुंचौलू, वही तरह हमार इतना संदेशा उनका हृदय में भी स्पंदित कर दिया कि सीता, अब हम आ गए हैं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए है समझा। हम बहुत जल्दी वह पापी के नाश करके तोहरा के मुक्ति दिलाइब। हमार भरोसा रखिया और हिम्मत मत हरिया। सुंदर, बड़ा सूझबूझ के संगे सैन्य छावनी के संरचना कैले है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण बड़ा दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिले बारन। महाराज विभीषण भक्ति के साधना में जीवन बितावे वाला साधु लेखा सरल व्यक्ति के युद्ध संचालन का अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, आपन महानता और लिप्सा खातिर तीनों लोकन में अपन तलवार के बल से त्राही त्राही मचाए वाला रावण के भाई हैं भगवान। आखिर राम सागर पार आवे में सफल हो ही गई। दंडक वन से बढ़त बढ़त वो लंका के माथा पर आके बैठ गई और हम अब ही ले वो वानरन के तुच्छ समझ के उनकर उछल कूद के तमाशा ही देख रहा हैं। हमार तो ये अनुमान है उनका देवलोक से दैवीय सहायता प्राप्त हो रहा बा, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके
राम के संगे आ गइल बाड़न। देव लोग, दैवीय सहायता। तू केकरा सामने देवता के हौवा खड़ा कर रहल बाड़ा? जे मुंह में तिनका दबौले मेघनाथ के जयनाथ करत लंका तक घसीटल चलैले, जे खुद आपन रक्षा ना कर पैलन, ओ हारल देवता कौना बल पर लंकेश से टक्कर ली है? बेटा, हारल सिपाही चोट खाई नाग की तरह भयानक हो जाला। मौका मिलते ही वही तरह उमड़ पड़ेला, जैसे बाटा में पीछे हटल सागर के लहर फिर ज्वार बन के उबल पड़ेला। आपके बाल ही सफेद ना भइल हा आदरणीय माल्यवान जी। आपके खून के गर्मी भी समाप्त हो चुकल बा। हर समय हारल हारल उत्साहहीन राय देवे खातिर दरबार में बैठे से अच्छा तो ये बा कि आप आर्य लोगन के तरह वानप्रस्थ लेके आर्यावर्त के कोनो कोना में जाके आराम करी। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानत हई तुहार नर्स में गरम खून उबाल मार रहल बा। शत्रु दल के साधारण सा सफलता से तुहार भुजा उनका रौंद डाले खातिर फड़क रहल बा। महाराज, जब वो मदारी राम अपन वानर दल के लेके अपन झूठा बल के डुगडुगी बजावत सागर के ओ पार पहुंचल रहल, वही समय हम ओकरा रौंद के सागर के रेत में मिला देती। बाकी डरपोक सलाहकार के राय लेके हमके रोक दिहल गई। और अब जैसे जैसे उनकर कदम बढ़ता रहल बा, लंका के नागरिक लोग में आतंक छा रहल बा। कहीं ऐसा ना होके महाराज कि नागरिक लोग के मन में छायल भय हमार सेना के मनोबल भी गिरा दे। ना युवराज, लंका के वीर बांकुरा सिपाही आपके संकेत के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। तब देरी कोना बात के? आजे रणभेरी गुंजावे खातिर आदेश दीही। हमके आज्ञा दीही महाराज कि हम आज रात के अंधेरा में ही उनका शिविर पर धावा बोल दीही। अब ही तो कनाते खड़ा कर रहल हुई है। बिजली के लेखा उनका पर टूट पड़ब त चेतना आवे से पहले ही सबके सब ढेर हो जाइए। युवराज, आपके राय ठीक बा, ऐसे नहीं करे के चाहिए। बाकी आक्रमण आज ना कल रात के करे के चाहिए। कल का है? वो ऐसे कि आज रात के हम उनका शिविर में जाके उनकर व्यू रचना के देख आवत है। हो सकेला वो भी यह विचार करके ऐसे ने व्यू रचना कैले हो खास कि हम लोग उनका पर आक्रमण करे जाएं और वो हम लोगन के चारों ओर से घेर ले। ये मत भुलाई कि अब उनका संगे विभीषण बाड़ान। उनका हम लोगन के युद्ध पद्धति के ज्ञान बा। वो जरूर उन लोगन के सावधान कर दिले होखिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही। कुछ भी हो गया लंकेश्वर, इस समय उस शत्रु खातिर लंका के भेदी बाड़ान। ऐसे उनका शिविर के अंदर तक जाके हम एक बार राम के व्यू रचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म हर कमी के खोजबीन कर लेवे के चाहते हैं। एक बार तू अकेले ना जाइबा शोक। हम अपना संगे सारन के ले जाए। हम दोनों बानर के रूप में उनकर बानर सेना में प्रवेश कर जाए। सावधान, विभीषण के नजर से दूर रही है। राक्षस के माया के पहचान लेबे ले पकड़ल जाइब। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श्व, तू यह बात के खास ख्याल रखिए कि नागरिक लोग में कोनो तरह के घबराहट फैले ना पावे। शत्रु के नगर द्वार तक अहिला पर भी कोनो आतंक न फैले। उनकर ध्यान कोनो दूसर ओरी लागल रहे। हमार दिनचर्या में कोनो अंतर ना आवे के चाहिए, जैसे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत ना होके। ये आज्ञा महाराज। का ये चमक कहां से? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकेला? वो भी दक्षिण दिशा से?
एमे जरूर कोनो भेद है। आज्ञा होखे ताहे भेद के भेदन हम करी कृपा सिंधु। यह मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और के जान सकला लंकेश? असल में बात ये हो कि ना ही चमक चंद्रमा के हो और ना ही कौन बिजली के बा। फिर का है? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण के विलास भवन बा। ओकरे खुलल अंगना में रावण संगीत नृत्य के सभा बुला के आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। उनमें बैठल रानी मंदोदरी के कान के कर्ण फूल हिल हिल के चंद्रमा के चमक के भ्रम पैदा कर रहल बा और महाराज दशानन के मुकुट सिंहासन पर छायल छत्र में से बिजली के आभा के आभास दे रहल है। अचरज, शत्रु अपन दल बल के संगे विशाल सागर के लांग के लंका के सीमा तक आ पहुंचल है। कोनो भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकेला। माथा पर युद्ध के बादल मंडरा रहल बा और लंकापति निर्भय निश्चिंत होके आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। महान अचरज। वीरवर लक्ष्मण ये जे ऊ कर रहल बाड़न वो रावण के रणनीति के एगो चतुर चाल बा। एह में रणनीति के का चाल हो सकेला? एह से तो यह सिद्ध होखेला कि ओकरा हम लोगन के आवे के सूचना तक नहीं खे। पूरा सूचना बा। हमार एक पग आगे बढ़ेला उनका वही समय सूचना मिल जाला। ऐसे आपके लंका पहुंचे पर वो चिंता रहित होके के दिखावा कर रहल बाड़न, जैसे शत्रु के मन पर उनकर धाक जम जाए और ओहर लंका के प्रजा में युद्ध के आतंक न फैले। ऐसे अपन व्यवहार से ऐसे दिखावतारन जैसे नर वानर जैसे शत्रु के उनका खातिर कौनो महत्व नहीं खे। उनकरा खातिर ऐसन चढ़ाई के कौनो खास मतलब नहीं खे। यह प्रदर्शन के यह अर्थ बा। फिर भी हमके चेतावनी तो ओकरा के दे ही देवे के चाहिए। शूर वीरन के नियम है कि शत्रु के सावधान करके ही ओकरा पर घात करे के। लक्ष्मण जी, हमार धनुष बाण लावता। जी आज्ञा। धनुष बाण का करब रघुकुल शिरोमणि? कुछ ना, ओकरा के सावधान कर देब। ओकरा के इतना बता देब कि हम लंका में आ गए हैं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करी, रक्षा करी। हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, हमार पति के रक्षा करी। कैलाश नाथ तो हमेशा हमारे संगे ही बाड़न रानी। कौना कारण से इतना अधीर हो रहल बाड़ू? कारण पूछे थे स्वामी। इतना भयंकर अपशकुन और का हो सकेला? ना बादल, ना बिजुली, ना आंधी, ना तूफान। श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तू भी हमार शत्रु के श्री लगावे लगलू। क्षमा नाथ, बाकी उहे पड़ाव के ओरी से एगो झंझावात जैसे आयल। आपके आमोद प्रमोद में विघ्न बाधा डालत हमार कर्ण फूल काट के आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गए और आप कहा था कि कुछ भयल ही ना। अरे पगली, मस्तक के गिरल जेकरा खातिर शुभ होखत आइल बा, मुकुट गिरे से का सुकुन होई ओकर? आप कितना भी हंसी में टाली स्वामी, बाकी हम आपके धर्म पत्नी हैं। आपके अच्छा बुरा हर काम में
समान रूप से सहभागिनी हैं। हमार विनती स्वीकार करी। ई सगुन अच्छा न ह। रघुनाथ से विरोध छोड़ दी है नाथ। वह दानव की बेटी शीश काट के भुजा पर कैलाश पर्वत उठावे वाला महाराज रावण के पत्नी इतना साधारण टोटका से डरा गईलू। राम मायापति के अपन माया के टोटका दिखा रहा बा। ई टोटका ना महाबली, वो जरूर राम के बाण रहे। यदि बाण भी रहे तो का भइल? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे न आयल तबे तक बलबला रहल बा। अबही दशानन के चंद्रहास खड़ग के चमक नहीं खे देखले। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छीनल वज्र, मायावी शूल के सामना नहीं खे कैले। लावा हमार मुकुट, पहिरा दा हमके। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के माथा पर ही मुकुट दमकत रहे। पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। सारन, इस शिविर ना पूरा का पूरा व्यू रचना बा। कोनो भी ओर से आक्रमण करी पूरा शिविर के घेर ना सकी। सुख, दरबार में तुझे अचानक आक्रमण ना करे के राय दिले रहा, वो कितना दूरदर्शिता भरल रहे। हम तो दंग रह गए सारन। यदि हमार सेना आवेश में आके आक्रमण कर देत तो पहला वार में मुंह के खाए का पड़त। इतना कम समय में जितना जानकारी मिले के रहे मिल गई। अब हम लोगन के राम और लक्ष्मण के का सुरक्षा धल गई बा, ये देख के यहाँ से तुरंत निकल जाके चाहिए। कहीं विभीषण की नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाये। तोहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तोहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। अपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। ले चला श्री राम प्रभु के शिविर में। उन्हें गुप्त चरण के उचित दंड देवे के निर्णय करी है। आपके आज्ञा के पालन हुई प्रभु। श्री राम प्रभु के जय होखे। पधारी महाराज विभीषण, आसन ग्रहण करी। का बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रहा बा। श्री राम प्रभु के सामने ले आवा दोनों के। के बाड़न ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये गुप्तचर बन के हमार छावनी में हम लोगन के भेद लेबे आयल बाड़न। अपन मायावी क्षमता से वानर सैनिक के रूप में वानर सैनिक से हिल मिल के हमार कमजोर बिंदु के खोज करत रहलन।
उहे करत रहन जे गुप्तचर के करे के चाहत रहे। अब हम ऊ करब जे हमके करे के चाही। का करे के चाही हमके? गुप्तचर पकड़ल जाए तो ओकरा खातिर मृत्यु दंड निर्धारित बा। पहला बार जब ई दूत बन के आयल रहे ओ समय राजनीति के अनुसार हम चाह के भी एकरा मृत्यु दंड ना दे सकली, बाकी अब ई गुप्तचर बन के आयल बा। रणनीति के अनुसार एकरा मृत्यु दंड दिहल ही उचित था प्रभु। गुप्तचर के वध होके के ही चाहिए। यह नियम है, युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिए मरे पर निर्भर होखत तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है। ये दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। प्रभु, का आप सभे हमरा से सहमत नहीं? ना ना आर्य श्रेष्ठ, ई बात ना है। क्षमा दया निधान क्षमा, हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण हमरा के आपके सैन्य बल, आपके मंत्री और महारथियन के पास का शक्ति बा, उनकर युद्ध संचालन के कौशल कैसन बा, रण के का योजना है और कमजोर बिंदु के भेज जाने खातिर भेजले रहन। अपन राजा के आज्ञा के पालन करके तू अपन कर्तव्य के पालन के लिए हुआ। ये सब छल बल रणनीति के अंग है। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कर ले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। यदि अभयो कुछ देखल बच गेल होखे त निर्भय होके तू ओकर भी जांच पड़ताल कर सकेला। आप जैसे उदार शत्रु हम आज ले नहीं देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु हाइये नहीं की। पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। कहीं विभीषण की नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाए। तोहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तोहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। अपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। के बाड़न ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिए मरे पर निर्भर होखत तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है। आप जैसे उदार शत्रु हम आज ले नहीं देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु हाइये नहीं की। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कर ले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। खाली सेना की गिनती से ही
और सेनापति लोगन के बल के था के भेद लेवे से ही युद्ध के निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त ना होखेला। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होखेला। जीत हमेशा सत्य के होखेला, ना तो हर एक शक्तिशाली अतताई अमर हो जात। जे आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमके जाय के आज्ञा दी। जा और जाके लंकेश के हमार शक्ति और हमार सेना के सगरे भेद बता दिया, और ये भी चुनौती सुना दिया कि जौना बल के भरोसे वो देवी सीता के हरण कैले हा, वह बल अब अपन सेना और सारी शक्ति के संग रणभूमि में दिखावस। एकरा संगे ही राजा रावण के तपस्वी राम के ई ललकार भी सुना दिया कि राम खाली अपन पत्नी खातिर ही लड़ाई निखल लड़त, पूरा विश्व के नारी सम्मान के सुरक्षा के आदर्श स्थापित करे खातिर एगो धर्म युद्ध कर रहा हा, जैसे भविष्य में ऐसन गलत चेष्टा और ऐसन दुराग्रह कौनो शक्तिशाली राजा ना कर सके। लाज ना आवेला। कारण के लेखा ही कहत कि विभीषण वध कैल चाहत रहे और कृपा सिंधु रघुनाथ हमके बचा ले हले। बड़ा चतुर गुप्तचर बन के उनकर भेद लेवे गइल रहल, अपन निर्बलता दिखा के लौट आइल। ऐसे अच्छा होखत अपन जान पर खेल जाता हुए कायर कहीं के। हमके कायर मत समझी महाराज। शत्रु के गुप्तचर के आज ले कौनो जीवित ना वापस जाय देहलस। ईता ऊ कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम के उदारता रहे। श्री मत कहो ओकरा। शुभ तू जाने ल, शत्रु के प्रशंसा सुने के आदत नहीं खे हमके। जे तरह से तू बैरी लोग के गुणगान कर रहल बाड़ा, ओसे तोहार विश्वसनीयता पर संदेह हो रहल बा हमके। कहीं तू भी विभीषण के तरह राजद्रोही तब बन गई नहीं ख चाहत। क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हमरा पर ऐसा लांछन मत लगाई, हमार राजभक्ति पर संदेह मत करी। हमरा खातिर लंका के माटी के सामने स्वर्ग के राज भी कुछ नहीं खे। आपके एगो आदेश पर हम अभी अपन सिर कटावे खातिर तैयार हैं। महाराज, जे कुछ देख ली, जे कुछ सुन ली, वो बतावल हमार धर्म है। अच्छा, क्षमा कैली हम। बतावा शत्रु दल के जे भेद लेके आयल बाड़ा, जौन वानर सेनापति लोग के शक्ति के थाह मिलल हो, वो बतावा। और माया युद्ध करे में हम लोगन से टक्कर लेवे वाला योद्धा के हो, उनकर विवरण सुनावा। का सुनाई? केकर विवरण दी? उनकर साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एगो अद्भुत साहस बा। महाराज, हनुमान के शक्ति तो आप देख ही चुकल हैं। वहां साधारण सैनिकन में भी ऐसन साहस देख के हम दंग रह गए। बेकार के बात मत करो। त्रिकूट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करब। तू एक एक के परिचय दा हमके। जरूर त्रिलोक विजयी, तबे आप शत्रु के बलाबल और साहस का अनुमान लगा सकब। चलो देखी प्रभु, ई है लंकापुरी। विश्वकर्मा के बनावल, कुबेर के द्वारा सजावल, सोना से जड़ल लंकापुरी, ई तो जैसे अलकापुरी के भी मात दे रहा लोग है। विभीषण कुलद्रोही, हम एकर मुंह भी देखल नहीं के चाहिए। और ओकर संगे के बा किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव और उनका संग लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कह। राम राम राम। वो गुंबद पर के बा?
स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? यह माई सीता के हर के ले गए रहे। नराधम एकरा धरती पर रहे के कोनो अधिकार नहीं थे। हम अबही एकरा यमपुरी पहुंचा देते हई। सुग्रीव मित्र, ये कैसन नादानी, ये कैसन बचपना? प्रभु, ऊ नर पिशाच नराधम के देख के हम अपन वश में ना रही नाथ। साहस के साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारी उत्तेजना और साहस हम लोगन के चिंता में डाल दिलस। महाबली, अब कबो इस तरह से दुस्साहस करके अपन प्राण संकट में मत डरिया। हम अपन मनोदशा के कैसे वर्णन करी प्रभु। माई सीता के हरण करे वाला वो अताताई पापी के देख के हमार नस नस में बिजली कौंध गई। हम अपना आपा में ना रही, हम पागल के लेखा हो गई प्रभु। मित्र, तू हमार राजा हवा, तुहरा परास्त होगा थी हम सबके पराजय हो जाये। हमार धर्म युद्ध पर अधर्म के विजय हो जाये। तो के कोनो कदम बिना सोचले
बिना सलाह के लिए ना उठावे के चाहिए। प्रभु फिर ऐसा भूल ना होई। का कहूं? सुग्रीव नाम रहल, आकाश मार्ग से उल्का पात बन के टूट पड़ल हमार महाराज के ऊपर। हे प्रभु, का अनहोनी हो रहल हा। यही तरह ओ दिन अदृश्य दिशा से एगो बाण आयल, हमार कनफूल गिरा देहलस। महाराज के मुकुट धूल दूसरित हो गए और फिर वो बाण ना जाने कहवा गायब हो गए। और हम दम भरत रहेली कि माया शक्ति में हमके कौनो पार नहीं के पा सकेला। बतावा इस सभे लक्षण कौनो बात के संकेत बा। हे प्रभु, अब हम करी तो का करी? कैसे वहाँ के कुमति के बदली इनका सही रास्ता पर लावे के का उपाय करी? शांत रही महारानी जी, आप बहुत घबरा रहल हैं। बड़का बड़का दिक्पाल आपके पति के कुछ न बिगाड़ सकले। तू स्त्री बाड़ू और स्त्री के मन के बात ना समझ रहल हो। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहल बा, सुधार कहवा बा? एगो निवेदन करी। आपके पिताजी दानवराज मय लंका के फिर से ठीक ठाक करे आयल बाड़न। उनका से कहीं महाराज के हित अहित के बात समझे हैं। मैं महाराज ससुर हैं, महाराज उनकर आदर करेलन। हनुमान तो सगरी लंका जरा ही गए रहे, ओकर फिर से निर्माण इतना जल्दी आपके पिताजी ही कैले बाड़न। महाराज उनकर बात के आदर करे हैं। तोहार पति कोनो नया रीत ना चला रहल बाड़न बेटी। ये तो हमार दानव समाज के पुराना परंपरा बा कि जेकर जितना अधिक रानी हुई है वो उतने ज्यादा वैभवशाली और बलवान मानल जाई। ये तो प्रतिष्ठा के निशानी बा बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितना भी रानी रहस, हमरा उनका से कौनो बैर नहीं खे। का सीता से बा? ना, सीता से भी नहीं खे। यदि सीता लंकेश्वर के आपन इच्छा से स्वीकार कर लेती तो सगी बहन के लेखा हम उनका प्यार करती। यदि वो हमार पति के सुख दे सके तो हम उनका खातिर अपना प्राण भी न्यौछावर करे खातिर तैयार हैं। बेटी, फिर ये संताप का है? पिताजी, सीता काल रात्रि बन के आयल बाड़ी। वो हमार सऊत नहीं खी, हमार पति के मौत बन के आयल बाड़ी। हाँ पिताजी, आपके बेटी के वैधव्य बाड़ी सीता। यदि आप अपन बेटी के माथा पर सुहाग के सिंदूर बनैले रखे चाहतानी तो अपन दामाद के मन से सीता के मोह मिटा दी ही। ई भय, ई आशंका, ई चिंता कौना कारण से तोहार मन में घर कर गेल बा बेटी? जौना दिन से सीता के हर के लैले बाड़न, का एक दिन भी शांति से बीतल बा? का अनर्थ और अमंगल हो रहल बा। विनाश के बवंडर उठ रहल बा। एगो भूचाल सगरी लंका के निगले खातिर हर दिन आगे बढ़त आ रहल बा। जिनका हम लोग साधारण वनवासी प्रवासी समझ के तुच्छ मानत रहली, उस सृष्टि के सबसे असंभव काम कर देले। समुद्र के बांधे के का केहू कबू कल्पना भी कैले रहे? पिताजी, एगो वानर के द्वारा जड़ के खंडहर बनल लंका के फिर से निर्माण तो आप कर देली, बाकी हमार पति के शरीर में नया प्राण भी डाल सकब का आप? बोली पिताजी, बोली। शांत, शांत बेटी, शांत। तुहार उम्रत उद्गार हमारे हृदय के अशांत कर देलस। बेटी, हम प्रयत्न करब कि तुहार पति के सही रास्ता पर ला सकी, ओकर हट के मिटा सकी। अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके
लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गइल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली वो मानव पर ही है? का हम इस बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए? जे युद्ध के असली कारण है, हम लोगन के वो कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कइल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के होई बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कोनो बात ना कही जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और वो मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाहिए जैसे कि रेंगत सपोला के फन एह में कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहल। हमके सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल हैं। यही नीति के नतीजा बा कि आज च्यूटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही च्यूटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, च्यूटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। होकर समय भी आ रहल बा। बाकी अभी हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाहिए। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर न होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से परखत रहब। बाकी वो चुप त ना बैठल रही हैं। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी हैं। प्रयत्न करी हैं, बाकी सफल न होखी हैं। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश न कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाई। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न जे अभेद है। शुभ, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़ा। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करे। हमार ध्येय त उनका उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न, ओकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी? हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे आपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभी से बना लेवे के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।